सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब यानी कि क्रिया में आईएनजी लगाने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टेंस में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है और अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है हमारी गो, जब हमें गो में आईएनजी लगानी है जी ओ प्लस आई एन जी, तो इसमें जब हम आई एन जी लगाएंगे तो ये बन जाएगा गोइंग, जी ओ आई एन जी। इसी तरह से जब हमें बनानी है कम, जैसे मान लो कम, फर्स्ट फॉर्म में कम, कम मीन्स आना, और जब हम कम में आई एन जी लगाएंगे, देखिए सी कम, तो ये बनता है सी ओ एम आई एन जी, यानी कि जो ये ई है ये हट जाता है। इसी तरह से स्टॉप, एस टी ओ पी, जब हमें स्टॉप में आई एन जी लगानी होती है, आई एन जी, तो ये बन जाता है एस टी ओ डबल पी आई एन जी। अब ये डबल पी क्यों आया इधर और उसमें ई क्यों हट गया, ये कुछ रूल्स हैं, ये हम अब पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है यदि वर्ब यानी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसा मैंने अभी बताया सी ओ एम प्लस आई एन जी, तो सी ओ एम आई एन जी, ई को हमने रिमूव कर दिया। ऐसे ही राइट, तो डब्लू आर आई टी ई, डब्लू आर आई टी ई, राइट, और इसमें हमें लगानी है आई एन जी, आई एन जी, इसमें हमें लगानी है आई एन जी, तो ये बन जाएगा डब्लू आर आई, लास्ट क्या है ई, ई को क्या कर देंगे हम, हटा देते हैं। अब क्या ऐड करना है इसमें, डब्लू आर आई टी, ई को हमने हटा दिया, आई एन जी। और ध्यान रखें एक ही टी आता, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, डबल टी लिख देते हैं, जो कि गलत है राइटिंग। इसी तरह से देखिए अगली वर्ब है मेक, मेक में हमने आई ई को हटा दिया, कम में भी ई हट जाएगा, आ रहा है, राइट में ई आया, जब आई एन जी लगाएंगे तो ई हट जाएगा। मेक में ई आ रहा है लास्ट में, तो आई एन जी लगाएंगे तो ये भी ई हट जाएगा, तो एम ए के आई एन जी, ऐसे आर आई एस ई प्लस आई एन जी, जब राइज में हम आई एन जी ऐड करेंगे तो ई को रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर आई एस, ई हट जाएगा, आई एन जी। ऐसे टेक, टी ए के, टेक, टेक में जब हम आई एन जी लगाएंगे तो टी ए के लास्ट में क्या आ रहा है ई, और जब आई एन जी और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ए के ई हट जाएगा, आई एन जी। इसी तरह से लिव प्लस आई एन जी लिविंग, साइन प्लस आई एन जी शाइनिंग, गिव प्लस आई एन जी गिविंग, स्माइल प्लस आई एन जी स्माइलिंग। इस तरह से इन सब के पीछे क्या था, ई था, और ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इस रूल में एक एक्सेप्शन है, जो देखिए ये एक्सेप्शन क्या कहता है, ये एक्सेप्शन कहता है, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, यानी कि वह वर्ड्स या वो जो हमारे रूल को फॉलो नहीं करता वही हमारा एक्सेप्शन बन जाता है। रूल क्या था हमारा, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए तो हम ई को हटा देते हैं और आई एन जी लगा देते हैं, जैसे कि डी बाई ई प्लस आई एन जी, तो हमें क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल डी बाई ई को हटा देना चाहिए और आई एन जी ऐड कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, इसमें हम ई को लिखेंगे डी बाई ई और साथ में क्या लगा देंगे, आई एन जी। ये एक्सेप्शन है एक, और ये हमें याद करना होगा, इसे याद रखना होगा कि जब भी डाई आएगा डी बाई ई, इसमें हमें आई एन जी ऐड करनी है, तो ई को रिमूव नहीं करना है। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 कह रहा है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वॉवेल, इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ, यानी कोई सा वॉवेल हो, तो आई एन जी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। आई एन जी लगाते समय क्या हो जाता है,
अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे देखिए स्टॉप, स्टॉप STOP स्टॉप, इसमें हमने ऐड कर दिया ING, ING। तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट बिल्कुल है, P कॉन्सोनेंट है। इसके बाद उससे पहले कोई वॉवल हो, कोई स्वर हो, A E I O U में से, तो O है। तो ING लगाते समय अंतिम कंसोनेंट डबल हो जाता है। जो लास्ट वाला कंसोनेंट है यानी कि ये P, ये क्या हो जाएगा डबल। तो STOPPING, ये एकदम करेक्ट है। आगे देखिए इसी तरह से सट, SHUT सट। सट में हम क्या लगा रहे हैं ING प्लस ING। तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में कंसोनेंट, उससे पहले वोवल, AEIOU में से है यू, वोवल है, इससे लास्ट वाला कंसोनेंट है। तो ING लगाते समय लास्ट लेटर को हम क्या कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे। तो ये हो जाएगा SHUTTING सटिंग, ये हो गया सटिंग। आगे इसी तरह सटिंग की तरह से, इसी तरह से हमारा पुटिंग, कटिंग, रनिंग, स्विमिंग, गेटिंग। ये देखिए एक बताता हूँ मैं, रनिंग, रनिंग में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। रनिंग RUN प्लस ING, लास्ट वाला क्या है कंसोनेंट, इससे पहले वोवेल, तो इसको क्या कर देंगे हम डबल। तो ये हो जाएगा RUNNING, रनिंग। इसी तरह से पुटिंग है, कटिंग है, सिटिंग है, और देखिए एक स्विमिंग, SWIM, स्विम प्लस ING। स्विम में हमें ING ऐड करना है, तो SWIM लास्ट लेटर कंसोनेंट, और इससे जस्ट पहले वाला वोवेल है, और लास्ट कॉन्सोनेंट है, जस्ट पहले वाला वोवेल है, यही रूल फॉलो होगा। तो SWI, इसको क्या कर देंगे हम डबल, तो डबल MING, स्विमिंग। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एन हो, भले ही उससे पहले वोवेल हो, तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे कि मीन, MEAN, लास्ट अक्षर एन, और उससे जस्ट पहले वाला क्या है वोवेल है, तो ING लगाते समय ये डबल नहीं होगा। तो ये बनेगा MEANING, मीनिंग। ऐसे ही ओपन, ओपन को बनाएंगे हम, तो OPEN, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया ING, तो लास्ट लेटर एन है यानी कंसोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो ये डबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एन हो तो हमें डबल नहीं करना है, ये हो जाएगा OPENING। और इससे पहले हमने एक वो वर्ब बनाई थी, ING लगाया था उसमें, रन, रन में जब हमने ING लगाया था तो ये बनी थी रनिंग। ये क्या बनी थी, ये बनी थी रनिंग। तो ये हमें याद रखना है, ये अलग है और ये वाले अलग हैं। रन में जब हम ING लगाएंगे तो वो बन जाएगा रनिंग, RUNNING, रनिंग। और इस रूल के भी दो एक्सेप्शन है, बिगिन और विन। और ऐसे रनिंग, रन वाला मैंने बता दिया अभी। अब बिगिन, BEGIN, बिगिन, इसमें हमने ऐड किया ING, ये बन जाएगा BEGINNING,
एन जी, बिगनिंग। ऐसे ही विन, विन में आई एन जी ऐड करेंगे तो एन को क्या कर देंगे, डबल, विनिंग। तो इस रूल को हमें ज़्यादा ध्यान से समझना था, याद रखना है। विन और बिगिन और रन, इसमें डबल एन होता है, और बाकी में अगर एन आ जाए उससे पहले भले ही बॉबल आ जाए, हमें डबल एन नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 कह रहा है यदि वर्ब के अंत में बाई हो, रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर वर्ब के अंत में क्या हो, बाई हो, और बाई से जस्ट पहले डबल एल, सॉरी, बाई हो या फिर एल हो, तो आई एन जी लगाते समय बाई या एल को नहीं हटाते हैं। जैसे कि प्ले, तो प्ले में बाई आ गया लास्ट में, पी एल ए बाई, लास्ट में बाई, इसमें हमें ऐड करना है आई एन जी। रूल ये कह रहा है अगर वर्ब के लास्ट में क्या हो, बाई हो या डबल एल हो, तो हमें ये हटाना नहीं है, इनके साथ ही आई एन जी लगाना है। तो ये हो जाएगा पी एल ए बाई आई एन जी, प्ले। इसी तरह से किल, के आई डबल एल, इसमें हमें लगाना आई एन जी, तो ये हो जाएगा के आई डबल एल आई एन जी, हटाना नहीं है, बाई और डबल एल को रिमूव नहीं करना है। ऐसे फ्लाई, फ्लाई में आई एन जी लगाएंगे, एफ एल बाई प्लस आई एन जी, तो ये हो जाएगा एफ एल बाई आई एन जी, फ्लाइंग। लाइक दिस टेल, टेल टी ई डबल एल प्लस आई एन जी, तो ये हो जाएगा टी ई डबल एल आई एन जी, है ना। डबल एल आया लास्ट में, ये हमें रिमूव नहीं करना है। अब देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 एंड सेकंड लास्ट रूल, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हों तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हों और आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। जैसे कि रीड, आर ई ए डी, अंतिम अक्षर है डी, और इससे पहले ये दो क्या हैं, ये ई और ए, ये वोवेल हैं। तो हमें इसमें क्या ऐड करना है, हमें इसमें ऐड करना है आई एन जी, तो ये हो जाएगा आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग। डबल नहीं करना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है। आगे देखिए वीप, डब्लू डबल ई पी, इसमें ऐड करेंगे जब हम आई एन जी को, तो देखिए लास्ट लेटर से पहले दो स्वर हैं, दो वोवेल्स हैं, तो हमें डबल नहीं करना है पी को, डब्लू डबल ई पी आई एन जी, वीपिंग। लाइक दिस नेक्स्ट वन, वेट, डब्लू ए आई टी प्लस आई एन जी, तो लास्ट में टी है और इससे पहले दो वोवेल हैं, तो डब्लू ए आई टी आई एन जी हो जाएगा वेटिंग, डब्लू ए आई टी आई एन जी, वेटिंग। इसी तरह ईट में लगा देंगे ईटिंग। आई होप आपकी समझ में ये रूल भी अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, लास्ट रूल है ये हमारा। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है यदि वर्ब के अंत में आई ई आते हैं तो उनमें आई एन जी लगाते समय आई ई के स्थान पर बाई कर देते हैं। अगर लास्ट में क्या आ जाए, आई ई आ जाए, तो आई ई के स्थान पर बाई कर देते हैं आई एन जी लगाते समय। जैसे एल आई ई, ये है एल आई ई, एल आई ई, अब हमें इसमें ऐड करना है आई एन जी, तो लास्ट में अगर आई ई आ जाए तो इसकी जगह पे तो क्या कर देना है, हमें बाई, बाई कर देना है और आई एन जी ऐड कर देना है, तो एल बाई आई एन जी। इसी तरह से आगे क्या है, आगे वाला डाई, डी आई ई, डाई, इसमें हमें क्या ऐड करना है, आई एन जी, आई एन जी, तो लास्ट में क्या आया,
आई ई, तो आई ई की जगह पर क्या हो जाएगा, बाई, बाई आई एन जी। ओके, नेक्स्ट वन इससे आगे टाई, टी आई ई, इसमें क्या ऐड करना है हमें, आई एन जी, तो टी इसकी जगह क्या कर देंगे, बाई, आई ई की जगह बाई आई एन जी। ऐसे एफ आई ई प्लस आई एन जी, एफ आई ई प्लस आई एन जी, तो आई एन जी ऐड कर रहे हैं, तो एफ आई की जगह पे क्या कर देंगे, बाई, और आई एन जी, आई एन जी। आई होप आपकी समझ में रूल नंबर 6 भी आ गया होगा। और देखिए यहीं पर हमारे रूल समाप्त होते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी हैं, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।